ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। बोलिए गजानंद भगवान की जय। आस्थावान सज्जनों, नर्मदा अध्यात्म मंच से आज हम आपको संकट चतुर्थी जिसे कहते हैं, सारे संकट को दूर करने वाली चतुर्थी, भगवान गणेश का पूजन और चंद्रमा का इस दिन पूजन किया जाता है। देखिए, आज मैं इसके बारे में तो आपको कथा सुनाता हूँ। चतुर्थी की क्या कथा है, सुनिए। गणेश चतुर्थी है यह व्रत माघ मास पक्ष की चौथ को किया जाता है। माघ मास के चौथ, इसी दिन विद्या बुद्धि वारिधि गणेश चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। अब आने वाला भैया माघ मास, उसके बाद माघ आएगा, तो माघ के लगते ही माघ के जो चतुर्थी आएगी वो भगवान गणेश के लिए समर्पित है। तो उसकी कथा सुनिए आप। इसमें बताया कि दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र का दर्शन करें और दूध का अर्घ्य दे करके चंद्रमा की पूजा करें। गौरी गणेश की स्थापना करें, उनका पूजन वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। आज के दिन जो है विशेष रूप से गणेश जी को आवाहन किया जाता है, उन्हें रखा जाता है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, गंजी, भाटा, अमरूद, गुड़, घी से चंद्रमा गणेश का भोग लगाया जाता है। और यह नैवेद्य रात्रि भर डलिया इत्यादि में ढक कर के यथावत रखो, और इसे पहाड़ कहते हैं। और पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति के सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस ढके हुए पहाड़ को पुत्र ही खोलता है, चाहे बंधुओं में फिर बाद में प्रसाद बंधुओं को बांटा जाता है। देखिए, बड़ी विशेष अलग अलग भैया नियम है, अलग अलग क्षेत्रों में। इस किताब में इसलिए दिया है कि जिस क्षेत्र में ऐसा नियम हो वो जरूर उसे करें। अब इसकी कथा सुनिए, संकटा चतुर्थी की, यानी गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी कथा सुना रहे हैं हम आपको, सुनिए। एक बार विपदापन्न देवता लोग भगवान शंकर के पास में गए, यानी दुखी होकर के, बड़े दुखी थे। उस समय भगवान शिव के सामने स्वामी कार्तिक और गणेश जी विराजमान थे। दोनों भाई बैठे हुए थे। जब देवता लोग पहुँचे उस समय गणेश जी और स्वामी कार्तिक दोनों बैठे हुए थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, अरे तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट दूर करे? दोनों भाइयों से पूछा, बताओ भाई, ये जो अपना दुख लेकर के आए हैं। भगवान शिव ने अपने बच्चों से पूछा। तब कार्तिकेय के अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाण करते हुए देव रक्षा योग सर्वोच्च पद पर मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। तब कार्तिक जी ने कहा, स्वामी कार्तिक ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करिए, उनका दुख दूर करने के लिए मैं सेनापति, देवताओं का सेनापति बनने को तैयार हूँ। अब वो गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति के ही संकट दूर कर दूं। देखिए, अब आप दोनों भाइयों की ये बड़ी विचित्र कथा है भाई। गणेश जी, वो स्वामी कार्तिक ने तो कहा कि मैं सेनापति बन जाता हूँ, देवताओं का संकट दूर करूंगा। किंतु गणेश जी कहते हैं, पिताजी मैं तो बिना उसके कर सकता हूँ। और बताएं, इसका मुझे लोभ लिप्सा नहीं है, मैं सेनापति नहीं बनना चाहता। आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना उसके ही, बिना सेनापति बने ही दुख दूर कर दूं। सुन करके व्यस्ते हुए शिव ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा। बात शर्त रखा कि भाई सुनो, सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो आ जाएगा वह सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। अब ये कह रहा है नहीं मैं सेनापति बनूंगा, तो गणेश जी ने तो भैया कह दिया मैं वैसे ही कर सकता हूँ। पर भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम समझ में आ रहा तुम्हारे मन में क्या है, तो भाई सबसे श्रेष्ठ उसी मानेंगे भाई। सुनते ही स्वामी कार्तिक बड़े गर्व से अपने वाहन और मोर पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी ने भी समझा कि चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची, एक उपाय सोचा गणेश जी ने। तो गणेश जी भैया बुद्धि के विधाता हैं, वे तो बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। खुद अपनी बुद्धि लगाई उन्होंने, कब क्या करना चाहिए। बड़े भैया तो चले गए। भैया देखो, अलग अलग पुराणों में, अलग अलग जो है कल्पों में अलग अलग कथाएं हैं। ये कथा हम जो सुना रहे हैं आपको, क्या ज़्यादातर आप लोग ये जानते हैं कि उनके विवाह दोनों में हो गई थी। भाई विवाह पहले हम कराएंगे, दोनों भाइयों में बात हो गई थी ना। जब पिताजी ने कहा था कि भाई कौन, चलो इन बच्चों की शादी कर देना चाहिए, तो गणेश जी कहते हैं पहले हमारी शादी करो। कहीं किसी पुराण में ये कथा है, पर ये एक अन्य पुराण की कथा है भाई।
तो इसमें क्या है, भगवान ने कहते जो सर्वोच्च और श्रेष्ठ वही माना जाएगा भाई, और हम उसी को सेनापति बना दें, जाओ घूम के आओ। तो अब गणेश जी क्या सोच रहे हैं देखो, कार्तिक जी तो चले गए। वे 7 बार अपनी माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरी पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पदचिन्ह दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई तो कार्तिक जी गणेश जी पर कीचड़ उछालने लगे और अपनी शाबाशी से पूरे भूमंडल का एक मात्र पर्यटक कहने लगे कि भैया मैं ही परिक्रमा करके आया हूँ, मैं ही एकमात्र परिक्रमा लगाने वाला हूँ पृथ्वी की। गणेश ने शिव से कहा, हे माता पिता, मैं समस्त तीर्थों इसलिए निहित इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी तो बुद्धि वाले हैं, उन्होंने युक्ति लगा दी कि आप माता पिता के अंदर सारा संसार समाहित है, अतः भूमंडल की परिक्रमा कर दी मैंने आपकी परिक्रमा लगा के। गणेश जी इस बात को सुनकर के समस्त देवता कार्तिक सिर झुका लिए। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश जी की प्रशंसा की, आशीर्वाद दिया और कहा कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब से भैया गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए तथा आशीर्वाद दिया। गणेश ने पिता की आज्ञानुसार देवताओं को संकट दूर कर दिया। अब तब से इसका नाम संकटा चतुर्थी है। इस गणेश चतुर्थी है, माघ मास की तृतीया को जो चतुर्थी को पड़ती है, तृतीया को नहीं चतुर्थी को, तो इसको संकटा क्यों कहते हैं, ये कथा ये बताती है कि उस समय इस प्रकार से गणेश जी ने देवताओं का संकट दूर किया, बिना सेनापति बने संकट दूर कर दिया। यह शुभ समाचार जब भगवान शंकर ने अपने चंद्रमा को यह बताया कि चौथ के दिन यहाँ तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे शिव की शीतलता प्रदान करेगा। चंद्रमा के लिए कह दिया, जो स्त्री पुरुष स्थिति पर तुम्हारा पूजन और चंद्र अर्घदान करेगा उनका त्रिविध ताप दैहिक दैविक भौतिक दूर होगा, ऐश्वर्य और पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। ऐसा सुनकर के गण बड़े प्रसन्न होकर के प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गए सारे देवता। अब गणेश जी की प्रार्थना इसमें दी है, गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपेत जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमामि विघ्न विनाशनम गणाधिपम गजाननम प्रसिद्धि सिद्धिदायकम वरप्रदम विनायकम। बोलिए गजानंद भगवान की जय। हाँ, ये कथा आपको कैसी लगी? आप थोड़ा बीच बीच में हम आपसे आग्रह करते रहेंगे कि आप शेयर कीजिए, और पहली बार यदि आप कथा देख रहे हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं तो सदस्य बन जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और जितने आस्थावान, देखिए धर्म का प्रचार है, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। हमारे यहाँ से ओम नमः शिवाय लेखन माला भी चल रही है भाई, यदि जो चाहे तो वो पत्र लिख करके बुला सकते हैं, पत्र छपे हुए हैं। तो जितना ज़्यादा धर्म का प्रचार हो, यहाँ से हम विविध चालीसा भी प्रकाशित करके निःशुल्क बांटा करते हैं। तो यदि आपको जो भी कोई चालीसा चाहिए वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से शिव पुराण, नर्मदा पुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, गणेश पुराण भूल ही गया, अब आपको बताना। गणेश चतुर्थी के पर आप गणेश पुराण का पाठ करिए, देखिए गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। वो केवल आप 100 रुपये भेज करके गणेश पुराण जो दोहा चौपाइयों में हमने दिया है, जो गणेश भगवान के भक्त हैं वो निश्चित रूप से इसे अनियमित रूप से इसका, जैसे रामायण का पाठ करते हैं ना, इसी प्रकार से इसका भी आप पारायण कर सकते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय।